वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीपीए स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, किन किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए अपनी सीपीए की जर्नी में। देखिए, बीकॉम स्टूडेंट जब एक इंटरनेशनल एग्जाम की ओर अप्रोच करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट तो एक फियर में रहते हैं कि सर हमसे इस इंटरनेशनल एग्जाम को हम पास कर पाएंगे कि नहीं। देखिए, बहुत सारे बच्चों से साहब जब मैं पर्सनल डिस्कशन करता हूं तो उनका एक डर बहुत ज्यादा होता है। तो आज मैं आपको पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को आपने ध्यान में रखना है वाइल परसुइंग यूएससीपीए। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपको यह समझना है कि यूएससीपीए में 50% पोर्शन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है और 50% पोर्शन जो है वो है टास्क बेस्ड सिमुलेशंस। सिमुलेशंस बेसिकली एक प्रकार की केस स्टडीज होती हैं जो कि आपको उसमें कंप्यूटर पे केस स्टडीज मिलती है। उसमें आपको एक्सेल शीट काइंड ऑफ शीट्स को भरना पड़ता है, कुछ सिलेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखा है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात करूं, आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन पता है कि फीफो लीफो मेथड होती है, आपको पता है अकाउंटिंग के लिए परपेचुअल मेथड होती है, पीरियोडिकल मेथड होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वो लैंग्वेज को सही तरीके से समझ नहीं पाते क्योंकि वो यूएस इंग्लिश है। तो जब यूएस इंग्लिश में कई बार स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाते हैं तो आपको लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है सर? इसके लिए आपको क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करना होगा और आप जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना एमसीक्यू को, तो आपका आंसर अगर सही भी है, करेक्ट हो गया, लेट से आपने क्वेश्चन को चूज किया वो करेक्ट हो गया, तो लॉजिकल रीजनिंग आप ये देखिए कि क्वेश्चन कहीं गेस वर्क में तो सही नहीं हुआ, क्या किसी गलत लॉजिक से तो मैंने उसको सॉल्व नहीं कर लिया। देखिए, अकाउंट्स के पेपर में तो अच्छी बात है कि आपका आंसर जो होगा वो आपके कैलकुलेटर पर आ जाएगा, लेकिन कई बार कैलकुलेटर में दो आंसर आ जाते हैं, मतलब जानबूझ के रॉन्ग जो आ सकता है वो भी आपके को डाल के देंगे। तो वाइल प्रिपरेशन इस बात को ध्यान रखिए कि आपके हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं वो लॉजिकली सही है या नहीं है, कहीं गेस वर्क में तो सही नहीं है। दूसरी बात, टास्क बेस्ड सिमुलेशन में एटलीस्ट 2 या 3 आउट ऑफ 7 सिमुलेशंस मिनिमम 2 जनरल एंट्री से रिलेटेड आ जाते हैं। तो जनरल एंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जनरल एंट्री देखिए यहां पर यूएस गैप के अकॉर्डिंग होती है। आप जो इंडियन ट्रेडिशन में जनरल एंट्री पास करते हैं ना, उससे थोड़ी डिफरेंट तरीके से पास होती है। मतलब आपने पूरी अपनी स्कूलिंग में जनरली आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री आपने क्या पास करी है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स द एसेट्स, आप सीधे ये कर देते हैं। इंडिया में जनरली बच्चे यही करते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जब अगर एसेट को सोल्ड आउट कर दिया गया तो उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपको रिमूव करना पड़ता, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ता। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको। जनरल एंट्री में मास्टरी करनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली लीज अकाउंटिंग में, बॉन्ड अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में और गवर्नमेंटल अकाउंटिंग में, कंसोलिडेशन में। ये 5-6 टॉपिक में जनरल एंट्रीज पूछी जाती है और एग्जाम में सिमुलेशंस आते हैं इसके। तो टास्क बेस्ड सिमुलेशंस को करते समय आप एक अप्रोच ये भी कर सकते हैं कि सर हमें ना सीधे कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं करते, हम पूरी केस स्टडी को पढ़ लेते हैं और नोटबुक लेकर अपने हैंड से पहले क्या करते हैं, कॉपी पे जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर उस जनरल एंट्री को सीधे आप सॉफ्टवेयर में डालिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक बार कॉपी पे लिखने के कारण आप अपनी गलतियों को बेटर कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि आपको कॉपी में लिखना है। तो जनरल एंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। और परफॉर्मेंस रिव्यू, जनरली हर स्टूडेंट के सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को मैं रिव्यू करता हूं एवरी क्लास में। जब भी मेरी लाइव क्लास होती है मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, 80% एमसीक्यू में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिमुलेशंस में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिमुलेशंस के लिए तो सीरीज चला रहा हूं मैं, सिलेबस खत्म होगा, आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जनरल एंट्रीज कराएंगे। और जनरल एंट्रीज इस बार मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर से करानी है, बेकर से भी करानी है, ग्लैम से भी करानी है, जिससे आपको हर प्रकार से मैं स्ट्रॉन्ग कर सकूं यूएससीपीए को पास करने के लिए। तो जनरल एंट्रीज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं और सिमुलेशंस के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है कि सीपीए की जो की है वो टास्क बेस्ड सिमुलेशन में ही है। सिमुलेशन में अगर मैंने सिमुलेशंस में मास्टरी ला दी ना, और वो भी एग्जिबिट्स वाले सिमुलेशंस में, और 2 घंटे के अंदर
आप 7 सिमुलेशन कैसे कर सकें, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। वही स्किल को मैं आपके अंदर क्या करूंगा, बिल्ड करूंगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। आगे बढ़े, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने एफएआर सब्जेक्ट के मेंशन किए। बॉन्ड वैल्यूएशन, डेफर्ड टैक्स, कंसोलिडेशन, उसके बाद लीज, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग और बैंक रिकंसिलिएशन। मेरे एक स्टूडेंट एग्जाम देके आया था, 7 में से 6 सिमुलेशन वो इसी प्रकार किया, 95 स्कोर किया उसने सीपीए के फार में। तो ये टॉपिक्स में से भर भर के सिमुलेशन आने की संभावना, और बहुत सारे बच्चे इनमें वीक होते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में कभी नहीं पढ़े, और ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स सारे एमसीक्यू हम कराएंगे इसके। मैं कोशिश करूंगा आपका 100% इसमें स्कोर आए, और सारे सिमुलेशंस मैंने करवा देना आपको, और उस सिमुलेशन की स्किल मास्टर वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इन टॉपिक्स को लिख लीजिए, फिर आपका फार निकल जाएगा। और फार यूएससीपीए में 75% पोर्शन है डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट पे। जिसका फार निकल गया उसका ऑडिट भी निकल जाएगा। तो एक सब्जेक्ट 2 को निकाल रहा है, और जिसका रेग निकल गया उसका टीसीपी भी निकल जाएगा। तो स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, तभी आप यूएससीपीए को लेस देन 15 मंथ में पास कर सकते हैं। और बार बार मैं कहता हूं 200 प्रैक्टिस, मतलब आपको प्रैक्टिस 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 बहुत ज्यादा करनी है। जितना ज्यादा समय, मेरे लेक्चर को मैं कहूंगा आप पहली बार स्लो स्पीड में देखिए, हम आपको एलएमएस देते हैं उसमें, और सेकंड टाइम आप उसको 1.5 की स्पीड में देखिए, क्योंकि मैं क्लास में बहुत सीधे धीरे धीरे चलता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस है मेरी। तो सेकंड टाइम आप देखिए तो 2 या 1.5 की स्पीड पे देखिए, और ज्यादा समय अपना प्रैक्टिस में दीजिए। एमसीक्यू 3 बार बोलूंगा मैं आपको, और सिमुलेशन 2 बार आप कर लीजिए, 3:2, मतलब वही सिमुलेशन को 2 टाइम्स, आप सीपीए बन जाएंगे। और उसके बाद मुझे सॉफ्टवेयर में आपका परफॉर्मेंस चाहिए 90%, 85 to 90%। आप मुझे ये सारी चीजें लाके दीजिए, और मुझसे फोन पर बात किए बिना एग्जाम नहीं देने देता हूं। 23 को, अभी जस्ट पीछे एक दिन पहले की बात है, 23 को मैंने सारे स्टूडेंट के साथ जो भी एग्जाम देने जा रहे थे उनसे सुबह बात की कि बेटा क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि 4 घंटे बहुत कुछ मैटर करते हैं आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो हर वो स्टूडेंट से 90% परफॉर्मेंस निकलवा कर एमसीक्यू में और सिमुलेशन में मेरी परमिशन लिए बिना, देखिए हमने कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना आपको कि हमने आपको सीपीए का कोई सॉफ्टवेयर बेच दिया, आप देखो और स्टूडेंट आपस में ग्रुप बना दिया टेलीग्राम का कि स्टूडेंट ही स्टूडेंट के डाउट सॉल्व कर रहे। इस तरीके का काम हम नहीं करते। हमारा कॉन्सेप्ट है मेंटोरशिप। आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे डाउट पूछिए, हमारी लाइव क्लास को अटेंड कीजिए, मैं आपका स्टडी प्लान बनाऊंगा, मुझसे पूछिए, आई वांट टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपके सीपीए बनने की। और सच बोल रहा हूं, एक बार आपके पास सीपीए का डेजिग्नेशन आ गया, आपकी लाइफ। ये स्टूडेंट की इस तरीके से परफॉर्मेंस को मैं चेक करता हूं। जैसे एक स्टूडेंट का मैं आपको बता रहा हूं 82, 80, 70, तो मैं देखूंगा कि इसमें 70 क्यों आ रहे हैं। अगर 80 के ऊपर है तो मेरा टारगेट है 90 पहुंचाना। अभी ये 1 टाइम उनका स्कोर है। देखिए यूनिट्स हैं, टीसीपी पढ़ रहे हैं, सो 82, 80, 78। मैं खुश नहीं हूं इस परफॉर्मेंस से। मैंने स्टूडेंट को बोल दिया नहीं बेटा अभी रिस्क है, जबकि उसका एवरेज देखा जाए तो 75 के ऊपर है, लेकिन मेरी कोशिश है कि 90% पे पहुंचाना। तो अभी मैंने मना कर दिया बेटा एग्जाम मत दो। तब तक एग्जाम देने का शम्मी सर का सिग्नल ही नहीं मिलेगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा ही नहीं, और 90 लाना मेरी ड्यूटी है। और 90 आ गया तो एग्जाम में 75 आ जाएंगे। और ध्यान रखिए सॉफ्टवेयर का सही यूज, आपकी पूरी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना, और आप अगर गलती कर रहे हैं तो एक सही गाइडेंस देना। इसीलिए 1-to-1 टॉक करके जूम मीटिंग करते हैं। हमने किसी जूनियर पर्सन से मीटिंग नहीं करवाना है, हमने स्टूडेंट से आपकी मीटिंग नहीं करना। आई विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप मिलकर काम करेंगे तो सीपीए बनेंगे, और सीपीए आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये हमारी मेंटोरशिप बैच की फैसिलिटीज हैं, और जिसका रिजल्ट 95% है।